चर्चा करेंगे बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली डोमिसाइल के ऊपर और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, बिहार के में शिक्षक की बहाली लगातार हो रही है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब आने वाला है टीआरई 4। लेकिन बिहार में शिक्षक बहाली के नियमावली में आंशिक संशोधन की ज़रूरत है, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी को अधिक से अधिक संख्या में मौका मिल सके। आपको पता है कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। किसी राज्य में वहाँ के 10 वर्षों से निवासी होना एसेंशियल रखा गया है, तो किसी राज्य की शिक्षक बहाली में 90 और 100% डोमिसाइल लागू किया गया है। सबसे पहली बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि खास करके प्रारंभिक पाठशाला 1 to 5 में वहाँ के शिक्षक को वहाँ की मातृभाषा का नॉलेज होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा की नॉलेज होना चाहिए। आप जानते हैं कि टीआरई 1 की जो शिक्षक बहाली हुई, बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़ा गया। केरल से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, देश के सभी राज्यों को 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्यों का बुलावा का आमंत्रण भेजा गया शिक्षक बहाली में। आपको पता है कि वहाँ के महिला शिक्षक हो या पुरुष, जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है, बच्चों के अधिगम का आरटीआई का जो मूल अधिकार है उसे वंचित करता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि प्रारंभिक पाठशाला में शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। इस तरह से प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार टीआरई 1 में प्रधानमंत्री का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन टीआरई 1 की बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल तोड़ने का उद्देश्य वही जानेंगे। आखिर किस पदाधिकारी के कहने और समझाने पर बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़ करके बहाली प्रक्रिया कंप्लीट किया गया, जबकि अभ्यर्थी और विपक्ष के राजनेताओं द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग किया गया है, अभी भी हो रहा है। और इसके लिए गर्दनीबाग में एक आंदोलन भी निकट भविष्य में होगा। आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। बिहार में जो बहाली प्रक्रिया होती है सरकारी नौकरियों में, इसमें ठोस नियमावली, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट में कहीं न कहीं कमी है। जैसे सरकार के गलत नीतियों के कारण जो फर्जीवाड़ा शिक्षक पकड़ाए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो वैकेंट सीट की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस फेज से वे ज्वाइन किए हैं उस फेज के अभ्यर्थी को रिजल्ट प्रकाशन करके, रिवाइज प्रकाशन, रिजल्ट प्रकाशन करके ज्वाइन करावे। इसके लिए सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ है, कोई नहीं इस बात की न सुधि ले रहा है न विचार कर रहा है। अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? सचिवालय में जाते हैं, मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, बात सुनी नहीं जाती है।
गर्दनीबाग में TRE-3 के अभ्यर्थी लगातार 27 दिनों से हड़ताल पर हैं। TRE-1 में हड़ताल हुआ, काफ़ी लंबा हड़ताल हुआ हम लोगों के नेतृत्व में, और 2700 रिजल्ट निकला। आपको पता है कि TRE-1 हो, TRE-2 हो, TRE-3 हो, जितनी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी रहता है कैंडिडेट का, उसका 55 से 60% ही बहाली प्रक्रिया हो पाती है। जैसे TRE-1 का एग्जाम्पल ले तो 1,70,000 वैकेंसी निकला, 1,20,000 22,000 के करीब में रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, और डाटा बताता है कि 98,000 बहाली आ गया ना। 55 से 60%। TRE-2 है, TRE-3 है। TRE-3 के अभ्यर्थी 27 दिनों से लगातार गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि TRE-1 की जो बहाली प्रक्रिया की शुरुआत हुई, 3 मंत्री को देखा, विजय कुमार चौधरी, चंद्रशेखर जी, और अभी वर्तमान में सुनील कुमार है। मंत्री तो आते जाते रहते हैं, पदाधिकारी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन की ज़रूरत है कुछ बिंदु पर। जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि डोमेसाइल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इस तमाम परिस्थिति से उत्पन्न होने के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो शिक्षक की बहाली प्रक्रिया हाथी की दांत की तरह है, खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। बहाली प्रक्रिया में संख्या बताता है और बहाली होती है उसका 50%, 60%। हाथी की दांत की तरह सरकारी आंकड़ा का खेल खेला जा रहा है TRE-1 से लेकर के TRE-3 तक। क्या इसी तरह की परिस्थितियां बनेगी TRE-4 में? हम लोगों के द्वारा प्रदेश की आगाज है और छात्रों से अपील है कि गर्दनीबाग में एक तुम कड़ाम आंदोलन करेंगे। साथियों का आग्रह हो रहा है, परिस्थिति भी यही कहता है कि बिना आंदोलन की सरकार बात नहीं सुनेगी। हम लोग चाहते हैं कि नियमावली में हो आंशिक संशोधन, डोमेसाइल लागू हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हो, कोई संशय नहीं हो, मल्टीपल वैकेंसी का प्रिवेंशन हो, और अधिकतम उम्र की सीमा में शिथिलता का बरतते हुए सभी प्रदेश के शिक्षित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण जो प्राप्त है, आगामी शिक्षक बहाली में मौका मिले, इसके लिए जल्द होगा आंदोलन। समय का इंतज़ार करिए। प्रदेश के तमाम साथी आग्रह करते हैं कि सर आंदोलन कब शुरुआत हो रहा है। मैं यह देखता हूँ कि जब आक्रोश की चिंगारी धनकेगा, पटना में आंदोलन चमकेगा। जय हिंद। त्रिपुरारी झा।